हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग मस्त होंगे और अपने पढ़ाई को सक्रिय रूप से जारी रखे होंगे। आ गए हैं हम क्लास चैप्टर 1 के जो पहला जो लेसन है प्रकाश का परावर्तन, उसके अंतर्गत आने वाला एक महत्वपूर्ण डेरिवेशन है जिसका नाम है F बराबर R/2। हमको फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच जो संबंध है उसी का स्थापित करेंगे और उसके रिलेशन को एकदम महत्वपूर्ण तरीके से, एकदम अच्छे तरीके से स्थापित करके आपको बताएंगे। आप ध्यान से देखिएगा, ये डेरिवेशन जो है, ये ऑपरेशन बिल्कुल अच्छे तरीके से होगा, आपको थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा। और आपके एग्जाम में बार बार आने वाला ये प्रश्न है जो 1 नंबर 2 नंबर में नहीं और 5 नंबर में ही नहीं बल्कि 6 नंबर में आता है। कितने नंबर में? 6 नंबर में। तो आप कहिएगा क्या कि आपके हाथ में 6 नंबर आपकी मुट्ठी में हो जाएगा। अब 6 नंबर आपके मुट्ठी में हमको क्या सिद्ध करना है? F बराबर R/2। F बराबर R/2 को हमको सिद्ध करना है और बहुत ही कम समय में एकदम अच्छे तरीके से स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ को आपको बताएंगे और ये डेरिवेशन एकदम आपके माइंड में सेट हो जाएगा। तो समय को गवाए बिना इसको शुरू करते हैं। उससे पहले एक जान लेंगे हम लोग मोटिवेशन कि यूँ ज़मीन पर बैठा क्यों आसमान देखता है। यूँ ज़मीन पर बैठा क्यों आसमान देखता है, खोल पंखों को ये ज़माना उड़ान देखता है। ठीक है, इसी शुभकामनाएं के साथ शुरू करते हैं हम लोग और इसको सिद्ध करेंगे। देखिए क्या हमको सिद्ध करना है, पहले लिख लेते हैं। आपसे प्रश्न किस तरीके से पूछ लेगा? प्रश्न पूछेगा आपको किसी अवतल दर्पण के लिए सिद्ध करे F बराबर R/2। ठीक है, आपसे पूछेगा ही सिद्ध करना है F बराबर R/2। तो आप इसको कैसे सिद्ध करिएगा, या पूछेगा गोलीय दर्पण के लिए सिद्ध करें F बराबर R/2। तो इसे सिद्ध करना है। और दर्पण की जब बात करते हैं तो एक हम सबसे पहले बना लेंगे दर्पण। एक बना लेते हैं हम दर्पण। हम एक अवतल दर्पण बना लेते हैं। और अवतल दर्पण बोला है तो अवतल दर्पण के हम लोग किस भाग को कलई करेंगे? तो अवतल दर्पण को हम बाहर से कलई करते हैं। ठीक है, एक एक चीज़ को आपको बताएंगे और आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम कॉनकेव मिरर बना लिए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो ए वाला भाग होता है इसको ध्रुव बोलते हैं, जिसको P से सूचित करते हैं। और एक गोलाकार संरचना बनेगा तो बीच में सेंटर बनेगा और ये बीच में जो ये दो C और P के बीच जो मिड पॉइंट होगा वो आपका फोकस होगा। ठीक है, फोकस होगा। इस तरीके से हम चित्र बनाए हैं। क्या किए हैं? एक दर्पण बना है, अवतल दर्पण, वहाँ पर ध्रुव को डिनोट कर दिए हैं और C वक्रता केंद्र है, ये दोनों के एकदम बीच में होता है फोकस, उसको भी वहाँ पर अंकित कर दिए हैं। दर्पण के नाम दे देते हैं M1 और M2। ठीक है, और इस दर्पण पर कोई AB नाम के आपतित किरण को हम गुजार रहे हैं। और ये आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद आप जानते हैं कहाँ से होकर गुजरता है? तो आप बताइएगा कि सर कहाँ से गुजरता है? तो फोकस होकर गुजरता है। कहाँ से गुजरेगा? दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से होकर गुजरेगा? फोकस से होकर गुजर रहा है। यहाँ पर देख रहे हैं कि आप कहाँ से गुजर रहा है? फोकस से। अब देखिए क्या करेंगे, हम जब भी लम्ब डालते हैं और यहाँ पर परावर्तन के नियम बनाना है। परावर्तन के नियम जानते हैं कि जब दर्पण पर कोई किरण आती है, आपतित होती है तो परावर्तित हो जाती है। इस तरह से हमको अभिलम्ब की जरूरत होता है। तो यहाँ पर C से हम डालेंगे एक लम्ब डालेंगे। क्या डालिए? लम्ब। अब देखिए यहाँ पर आप देख लीजिएगा, ये जो आपका एंगल हो जाएगा, ये आपतित किरण और अभिलम्ब के बीच आपतन कोण, जिसको I लिखते हैं। और ये आपका हो जाएगा परावर्तित किरण। ये परावर्तित किरण है जो लेंस से दर्पण से टकरा के जा रहा है और अभिलम्ब के बीच ये परावर्तन कोण हो जाएगा आपका R हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिख लिए। अब इसके बारे में थोड़ा रचना कर लेते हैं। रचना हम चित्र के बारे में जो दिख रहा है उसी को लिखेंगे क्या रचना में? रचना में हम क्या लिखेंगे? माना कि M1 M2 एक अवतल दर्पण है।
जहाँ P ध्रुव है, P क्या है बच्चों, ध्रुव है, F फोकस है, C वक्रता केंद्र है, AB कोई आपतित किरण है, आपतित किरण है जो दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से गुजर रही है। ठीक है, इस तरह से हम चित्र के बारे में रचना कर दिए और जो चित्र के बारे में यहाँ पर दिख रहा था उसको अच्छे तरीके से हमने बता दिए कि M1 M2 एक अवतल दर्पण है, इसको रटने की कोई आवश्यकता नहीं, चित्र के बारे में जो दिख रहा है उसी को हम लिखे हैं। M1 M2 यहाँ पर कुछ भी मान सकते हैं अपने अनुसार, ABCD MN कुछ भी मान सकते हैं, जहाँ P ध्रुव है, A फोकस है, C वक्रता केंद्र है और AB कोई आपतित किरण है जो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से गुजर रही है। तो यहाँ पर देखिएगा कि प्रकाश के परावर्तन के नियम का काम करेगा, क्योंकि प्रकाश का परावर्तन का नियम फॉलो हो रहा है और प्रकाश के परावर्तन के दूसरा नियम क्या बोलता है कि आपतन कोण जो होता है परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। आपतन कोण जो होता है, इसको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं, थोड़ा, कि ताकि आपको अच्छे तरीके से यहाँ पूरा दिखाई दे। यहाँ पर इसको हम कर लेते हैं थोड़ा छोटा। चलिए इसी पर चर्चा करते हैं हम कि प्रकाश के परावर्तन के जो द्वितीय नियम बोलता है आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर आपतन कोण I है और अपवर्तन कोण R है, मतलब ये जो B है यहाँ पर परावर्तन के नियम को काम करेगा। तो लिखेंगे हम परावर्तन के नियम से नाउ, अब हम क्या लिखेंगे, नाउ कोण ABC, क्योंकि हमको B लेना है और जो कोण को लेते हैं उसको बीच में रखते हैं। कोण ABC बराबर कोण क्या लिखेंगे हम, CBF, या आप लिख सकते हैं FBC। हमको यहाँ पर BA है, आप तो कोण परावर्तन कोण को BA मान लिया यहाँ पर नम, इसलिए इसको हम B लेकर चले हैं। ठीक है, कोण नियम से तो यहाँ लिख दीजिएगा, कोण नियम से आप लिखिएगा तो आप बोलिएगा कि सर ये तो आपका है परावर्तन के नियम से, कोण नियम से, परावर्तन के नियम से। ठीक है, इस तरीके से हम लिख दिए। फिर लिखेंगे यहाँ पर एक नियम, यहाँ पर ए जो कोण है ए कोण के बराबर होता है और ये कोण जो है यहाँ पर ये कोण के बराबर कब होगा, तो वो नियम को बोलते हैं एकांतर के नियम। एकांतर के नियम बोलता है यहाँ पर जो ए एंगल बनेगा और यहाँ पर जो एंगल बनेगा दोनों एक दूसरे के क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पर हम फिर लिख सकते हैं, अगर ये वाला एंगल लेंगे तो कोण ABC बराबर कोण ABC, क्योंकि यहाँ पर ये कोण ले रहे हैं, C बराबर कोण, हमको ये एंगल लेना है तो पहले C को बीच में रखना है, तो आप BCF या FCB लिख सकते हैं। तो हम लिख देते हैं BCF। अब बोलिएगा कि सर कौन नियम से, तो कौन नियम से हो जाएगा, तो यहाँ पर कौन नियम काम कर रहा है, तो एकांतर के नियम से। कौन नियम से, तो एकांतर के नियम से। यहाँ पर हम लिख देते हैं एकांतर के नियम से, एकांतर के नियम से। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ए वाला जो कोण है दोनों LHS बराबर है, तो ये दोनों भी क्या हो जाएगा, बराबर होगा। तो हम लिखेंगे देन, क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर लिख सकते हैं कोण CBF बराबर
कोण BCF, और जिस त्रिभुज के दूगो कोण बराबर होता है, यहाँ पर B और C कोण क्या है, बराबर है, और जिस त्रिभुज के दूगो कोण बराबर होता है उसे हम लोग बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। तो आपका CBF यहाँ पर देख सकते हैं, CBF, अतः लिखेंगे अतः CBF, त्रिभुज CBF एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं दो कोण क्या है, बराबर है, और जिस त्रिभुज के दो कोण बराबर होता है उसको बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। अब यहाँ पर देख सकते हैं जिस त्रिभुज के दो कोण बराबर समद्विबाहु, वहाँ पर दो भुजा भी बराबर होता है। तब आइए आप कोण त्रिभुज CBF देखिए, CBF, तो यहाँ पर ये जो बड़ा वाला जो BC देख रहे हैं, ये कर्ण है, ये कभी भी बराबर नहीं हो, बराबर होगा तो ए वाला भुजा और ए वाला भुजा, ए वाला भुजा और ए वाला भुजा क्या हो सकता है, बराबर हो सकता है। तो आप क्या लिख सकते हैं, CF बराबर क्या लिख सकते हैं, FB, ठीक है, या BF या FB लिख सकते हैं। CF बराबर हम लिख देते हैं, CF बराबर FB, ठीक है। यहाँ पर ये क्या हो गया, बराबर होगा, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। इस तरीके से हमारा लगभग 80% स्टेप कंप्लीट हो गया। फिर से एक बार देख लीजिए, क्या करना है, आपको बना लेना है दर्पण, एक आपतित किरण गुजार लेना है, फोकस से गुजार लेना है, लंब लेकर यहाँ परावर्तन के नियम काम कर लेना है, फिर रचना में लिख देना है। फिर यहाँ पर क्या करना है, प्रकाश के परावर्तन के नियम से ये जो ए कोण ABC बराबर को हो जाएगा कोण CBF लिख दिए, फिर कोण ABC बराबर कोण BCF एकांतर के नियम से लिख दिए, और दो कोण बराबर हो गया। यहाँ पर देखिए B और C कोण बराबर है तो CBF एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा, और इसका ये वाला भुजा तो बड़ा है, कभी नहीं बराबर होगा, तो बराबर होगा ये भुजा और ये भुजा, ठीक है। अब देखिए चित्र में ये जो B है P के बहुत करीब है, ये जो B जो रहता है P के बहुत करीब रहता है। यहाँ पर हम लिखेंगे यहाँ फिर से हम फटाफट क्या कर देते हैं, बहुत कम समय में चित्र आपको बनाकर बता देते हैं, ठीक है, आपको ताकि अच्छे तरीके से पूरे समझ में आ जाए, ठीक है। यहाँ पर हम बना लेते हैं, ये आपका हो जाएगा क्या, इसको हम कलई कर देते हैं, ये आपका हो जाएगा P, ये आपका हो जाएगा F, और ये आपका हो जाएगा C, ठीक है। फिर क्या करते हैं, हम एक आपतित किरण को गुजार देते हैं, यहाँ पर गुजार लिए, फिर ये दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से होकर गुजरेगा, फोकस से होकर गुजरेगा, ठीक। इसका नाम AB हम दे दिए हैं, इसका नाम दर्पण का M1 और M2, और यहाँ पर क्या डाल दिए हैं, यहाँ पर आप डाल दिए हैं लंब, I हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका R हो जाएगा। इस तरीके से हम चित्र आपको बनाकर बताए हैं। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर, तो ये जो B जो है P के क्या है, बहुत करीब है। यहाँ पर हम लिखेंगे बिंदु B P के बहुत करीब है, मतलब पास में है, करीब में है। तो आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, FB बराबर आप लिख सकते हैं FB बराबर PF, क्या लिख सकते हैं, FB बराबर PF। इस तरीके से हमारा समीकरण यहाँ 1 प्राप्त हुआ, ठीक है ना, और समीकरण 2 यहाँ प्राप्त हुआ। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं PF बराबर FB, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। इसको उधर कर देंगे, इसको इधर कर देंगे। इस तरीके से हमारा जो है समीकरण 1 और समीकरण 2 क्या हो गया, यहाँ पर तैयार हो गया, ठीक है। अब समीकरण 1 और 2 से करेंगे, समीकरण 1 और 2 से, तो देखिए यहाँ पर देख लीजिए कि समीकरण 1 का और समीकरण 2 यहाँ देख लीजिए, तो दोनों का जो RHS है बराबर है, यहाँ भी FB है, ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ भी क्या है, FB है। तो RHS दोनों बराबर है, तो LHS भी क्या हो जाएगा, बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर कि CF बराबर
पी एफ, क्योंकि दोनों एफ बी क्या है, दोनों का एफ बी क्या है, बराबर है, और बराबर है जब आर एच एस बराबर है तो एल एच एस भी क्या हो गया, बराबर हो गया। इस तरीके से हमारा आ गया। अब हम जानते हैं कि ये जो पी सी जो है यहाँ पर लिख सकते हैं, अब लिख सकते हैं चूँकि पी सी बराबर क्या लिख सकते हैं, पी सी बराबर हम अब लिख सकते हैं, पी सी बराबर तो टोटल पी सी है, इसको हम तोड़ के लिख सकते हैं सी एफ प्लस पी एफ, मतलब ये टोटल पी सी है, हम लिख सकते हैं सी एफ बराबर पी एफ, और टोटल क्या है, सी एफ और पी एफ को जोड़ेंगे तो पी सी के क्या होगा, बराबर होगा, मतलब सी एफ प्लस पी एफ किसके बराबर होगा, पी सी के। अब देखिए यहाँ पर पी सी बराबर सी एफ के सी एफ रहने देते हैं, ठीक है, सी एफ के सी एफ अगर रहने देते हैं यहाँ पर, या सी एफ की जगह पर आप लिख सकते हैं पी एफ, क्योंकि बराबर है तो सी एफ की जगह पर हम लिख देते हैं पी एफ, और प्लस में हो जाएगा पी एफ, ठीक है। इस तरह से हम लिख दिए हैं सी एफ की जगह पे, क्योंकि सी एफ किसके बराबर है, पी एफ के, तो सी एफ की जगह पे हम लिख दिए पी एफ। अब पी सी बराबर एक पी एफ एगो दो गो, तो क्या हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा, दो पी एफ हो जाएगा। अब देखिए आपका 99% कंप्लीट हो गया। अब बस कुछ ही देर। अब बताइए कि दर्पण के ध्रुव से सी की दूरी क्या होता है, तो सी की दूरी क्या होता है, तो पी सी बराबर आप बोलिएगा क्या होगा, अब बता दीजिए। तो पी सी बराबर आपका आर होता है, त्रिज्या होता है, और पी एफ बराबर क्या होता है तो आप बताइएगा कि सर दर्पण के ध्रुव से फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी बोलते हैं। ई मान को क्या करते हैं, पुट कर देते हैं। पी सी बराबर आपका क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, ठीक है, 2, और पी एफ के मान क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि आर ई एफ गुना में है, या ई दो गुना में है, दो कहाँ चल जाएगा, बट्टा में, बराबर क्या हुआ, एफ, ठीक है। आप इस तरीके से आप यहाँ पर इसको लिख दिए। यही तो हमको सिद्ध करना था, यही तो हमको क्या करना था, सिद्ध करना था कि f बराबर r/2। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, f बराबर r/2। इस तरीके से देख सकते हैं कि हमारा जो डेरिवेशन है और हमारा जो ऑपरेशन था बिल्कुल सफल हुआ, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से f बराबर r/2 को बहुत कम समय में एकदम अच्छे तरीके से सिद्ध किए हैं, और कहीं भी दिक्कत की बात नहीं है। लिखेंगे यहाँ पर अतः f मतलब फोकस दूरी और r मतलब वक्रता त्रिज्या में यही संबंध है, ठीक है। इस तरीके से आपका डेरिवेशन क्या हुआ बच्चों, बिल्कुल कंप्लीट हुआ। आप इतना भी लिखकर छोड़ सकते हैं, या आप ये भी लिखकर छोड़ सकते हैं, मतलब दोनों यहाँ पर इसको हम f बराबर r/2 या r/2 बराबर f भी बोल सकते हैं, या f बराबर r/2। इस तरीके से हमारा ये डेरिवेशन बिल्कुल अच्छे तरीके से बहुत कम समय में सिद्ध हुआ। एक बार आप देख लीजिए, इसको हम शुरू से दिखा देते हैं और बता देते हैं कि कैसे इसमें कार्य हुआ है, ठीक है। आप देखिए शुरू से देखिए यहाँ पर क्या किए हैं, हम एक बना लिए हैं दर्पण, और दर्पण बहुत ही कम समय में बनाकर बताए हैं। ये भी आपतित किरण को गुजार दिए हैं, और फोकस से कोई गुजर रहा है, और एक लंब डाल लिए हैं, इसका रचना कर दिए हैं। तो देखिए माना कि M1 M2 एक अवतल दर्पण है, जहाँ P क्या है, ध्रुव है, A फोकस है, C वक्रता केंद्र है, A भी आपतित किरण है जो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से गुजर रही है। और प्रकाश के परावर्तन के नियम बोलता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, मतलब आई आर के क्या होगा, बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं कोण ए बी सी बराबर कोण CBF, मतलब परावर्तन ही लेना है, ठीक है ना, CBF। एक बार आपतन कोण परावर्तन कोण क्या बराबर लिख लिए परावर्तन के नियम से। फिर हम एकांतर के नियम से ये वाला जो एंगल है आपका, ये वाला एंगल, इसके क्या होगा, बराबर होगा। तो कोण ABC बराबर, अभी एंगल लेना है तो BCF, यहाँ पर हम लिख दिए। अब ये दोनों बराबर है, तो ये दोनों बराबर, ये दोनों बराबर, तो इसका दो कोण बराबर, तो अतः त्रिभुज CBF एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा, और समद्विबाहु त्रिभुज होगा तो इसका दो भुजा बराबर होगा। तो ये बराबर नहीं होगा, तो बराबर यही होगा CF बराबर FB, ठीक है। CF बराबर FB लिख दिए, समीकरण 1 आपका आ गया यहाँ पर। फिर क्या किए हैं, फिर चित्र आपको हम बना लिए हैं और बताए हैं कि जो B बिंदु है P के क्या है, बहुत करीब है, बिंदु B जो है P के बहुत करीब है। तो हम लिख सकते हैं
यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख दिए हैं कि एफ बी बराबर पी एफ या पी एफ बराबर एफ बी, मतलब ये इसके क्या हो गया, ये दोनों के बराबर हो गया। जब समीकरण 1 और 2 से किए तो इसका जो है आर एच एस एफ बी है और समीकरण यहाँ पर भी एफ बी है, तो यहाँ पर सी एफ बराबर हो जाएगा आपका एफ पी एफ, सी एफ बराबर पी एफ। फिर हम क्या किए हैं, पी सी बराबर यहाँ लिख सकते हैं, टोटल पी सी है, इसको जोड़ कर लिख सकते हैं सी एफ प्लस पी एफ, तो यहाँ पर हम लिख दिए। अब सी एफ की जगह पर क्या रख दिए, पी एफ का वैल्यू जो है सी एफ पी एफ के बराबर ये रख दिए, और पी एफ के पी एफ है पी सी, और एगो क्या हो गया, दूगो, पी सी के मान क्या है, तो देख सकते हैं ध्रुव से वक्रता केंद्र की जो दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या आर होता है, हम इसके जगह पे आर लिख दिए, और 2 के 2 है, और दर्पण के ध्रुव से फोकस तक की दूरी फोकस दूरी होता है, और इसका मान क्या होता है, इसका फोकस दूरी का स्मॉल एफ, तो यहाँ पर लिख दिए। अब क्या हो गया, ये आर के आर रहने दीजिए, दो का निकल इधर आएगा तो बट्टा में चल जाएगा। अब इसको हम इस तरीके से लिख दिए। इस तरीके से आपका डेरिवेशन कंप्लीट हुआ एकदम बेहतर तरीके से। आप एक बार इसको 2 बार अगर समझ में ना आए 3 बार देखिए, और देखते तो इस प्रैक्टिस का है डेरिवेशन, जितना प्रैक्टिस करिए आपके माइंड में छप जाएगा, तन को भी दिक्कत नहीं होगा और गलती होने का चांस ही नहीं। इस तरीके से अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और सभी विषयों की तैयारी एकदम अच्छे तरीके से कराया जाएगा। और आपको टारगेट हम लोग का भी टारगेट है कि आप लोग बिहार में जाए और पटना में जाए और बिहार में बिहार टॉपर लाकर बताए और अच्छे रैंक लाकर बताए, ताकि हम लोग का भी चैनल लगेगा कि इस चैनल से पढ़कर बच्चा अच्छा कर सकता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में।